हेलो एंड वेलकम टू द कॉम्प्यूटर। माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज फाइनली हम हाइपरलिंक की लास्ट वीडियो में हैं। दैट इज लाइक जो लास्ट टॉपिक बचता है कि विद इन सेम वेब पेज हम हाइपरलिंक कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट किया एंड देन यहाँ पे आके अगेन हम अपने डिफॉल्ट फोल्डर में हैं। यहाँ पे आके मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगी एंड फाइल को नाम दे दूँगी सेम वेब पेज लिंक, सेम वेब पेज हाइपरलिंक। आप अपनी चॉइस का कोई भी नाम रखें, बट स्टूडेंट हमेशा एक ध्यान और .html लिख देंगे। हमेशा एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी कि जब भी एक फाइल को नाम देना तो वो एक मीनिंगफुल सा नाम देना। ऐसे नहीं कि जो मन किया वही आप अपना नाम रख दो, अपने नाम से ही सेव कर दो। जिस तरह का हम काम करें वैसा ही फाइल को नाम दे, ताकि कल को हमें फाइल ढूंढना या सर्च करना इजी हो जाए, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो मैंने आपको पिछली काफी वीडियोज में बताया है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन, तो हमारे पास एमएट एब्रिविएशन आएगी, उसके ऊपर हम एंटर करेंगे। तो लाइक तो जो रिक्वायर्ड टैग्स हैं वो मैंने रख लिए, बाकी मैंने कर दिए डिलीट, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सेम वेब पेज का हाइपरलिंक कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, उसका तो फायदा तभी है जब वेब पेज का साइज काफी बड़ा होता है और मेरे को टॉप से बॉटम में आ गई, बॉटम से टॉप में जाना है, तो वो कैसे जाए वहां पे। तो उसके लिए लाइक मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लगा दी है पहले। तो सेम web page hyperlink, this is the heading। अब सबसे मेन पॉइंट कि पहले मेरे पास टेक्स्ट भी होनी चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे H1 टैग लिख दिया स्टूडेंट्स, और इसको मैंने एक आईडी दे दी, नाम मैंने दे दिया मान लो सेक्शन 1, राइट। और इसके अंदर मैंने काफी सारी टेक्स्ट लिखने, मैंने स्पेशली H1 इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें फॉन्ट साइज जो है वो हेडिंग के जैसा होएगा, तो मेरा वेब पेज थोड़ा जल्दी से उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके लाते हैं। अपनी वेबसाइट में जा रही हूँ मैं, एंड राइट क्लिक किया और इसको मैंने कॉपी किया और सिलेक्ट कर लेनी है आपने पहले भी, मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद स्टूडेंट्स, मेरे को यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा गैप लगा देती हूँ, लाइक BR टैग यूज कर लेती हूँ, ताकि अगला टैग जो है वो थोड़ा गैप के साथ आए। तो ऐसे मैंने काफी सारे BR यूज कर लिए। अब फिर से मैं वो H1 टैग को कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया मान लो सेक्शन 2। अब सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ये जो H1 है, इसमें मैंने टॉप में एक चीज क्या लिखी कि यहाँ मैं लिख दिया सेक्शन 1, ताकि आपको पता भी चल जाए कि हम कौन से वाली सेक्शन में हैं। और इसको मैंने नाम दे दिया सेक्शन 2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पेज के टॉप में हूं मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को एक लिंक हो जिसके ऊपर क्लिक करूँ तो लाइक मैं सेक्शन 1 में पहुंच जाऊं। तो उसके लिए देखो टैग तो वही है, एंकर टैग, पर आज जब href लिखोगे आप, तो वहां पे अब जब हमने कभी भी विद इन सेम वेब पेज स्टूडेंट्स लिंक बनाना होता है, एक तो सेम पेज में ही बनाना हो, कोई पर्टिकुलर सेक्शन में ना बनाना हो, तब तो हम शिफ्ट लाइक हैश टैग लिख देंगे। तो लेकिन मेरे को इससे पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है, लाइक सेक्शन 1, और वो उसी वेब पेज की पर्टिकुलर सेक्शन है, तो हैश के साथ फिर हमने सेक्शन 1 लिख देना है। स्टूडेंट, जैसे रियल लाइफ में अगर समझना है, कई बार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप अपना हाउस नंबर बताओ, हाउस नंबर लिख के बताओ, तो मोस्टली हम हाउस नंबर से पहले क्या करते हैं, हैश टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो हैश टैग मतलब कि वो सेल्फ लाइक होम को रेफरेंस कर रहा है, उसी सेम वेब पेज को। तो हैश इसका मतलब हुआ कि सेम वेब पेज की किस सेक्शन की बात हो रही है, सेक्शन 1 की। अब कहते हैं किसके क्लिक के ऊपर जाना है, तो यहाँ पे हम नाम भी लिख देंगे जिसके क्लिक के ऊपर मुझे जाना है। तो मैंने बोला सेक्शन 1, सॉरी मुझे टैग यूज नहीं करना है, तो आई हैव रिटन हियर सेक्शन 1। ऐसे ही मैंने एक और लिंक बना दिया, मैंने BR लगाया और सेम, बट यहाँ पे मुझे जाना है सेक्शन 2 पे। तो दिस इज द लिंक ऑफ सेक्शन 1
एंड दिस इज द लिंक विद सेक्शन 2, बट यहाँ पे फिर href में मुझे लिखना है सेक्शन 2। अब मैं फाइल को सेव कर रही हूँ स्टूडेंट, देखते हैं, राइट क्लिक किया मैंने एंड रन करके देखते हैं, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। तो आप नोटिस करना ये लिंक बन चुका है सेक्शन 1 सेक्शन 2। पहले तो मैं अगर आपको वेब पेज को मूव करके देखो दिस इज द सेक्शन 1, और फिर काफ़ी स्पेस के साथ मैंने वो सेक्शन 2 बनाया था, तो ये बॉटम तक हैं हम। अब मुझे इसके क्लिक के ऊपर मैं चाहती हूँ सेक्शन 1 पे आ जाए, तो आप नोटिस करना स्टूडेंट, हम डायरेक्ट यहाँ पे सेक्शन 1 पे आ गए। फिर से मैं स्क्रॉल अप करती हूँ और जैसे मैं सेक्शन 2 पे क्लिक करूंगी तो हम डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, सेक्शन 2 पे। ये स्टूडेंट ऐसे ही आप बॉटम से टॉप का भी लिंक बना सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा विद इन सेम लाइक वेब पेज हाइपरलिंक कैसे करते हैं। तो अब स्टूडेंट इसको आपने एक तो ध्यान से पढ़ लेना है। अगर कोई दिक्कत आए तो अगर आपने मेरे को कमेंट में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हो आप लोग। एंड स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि ये जो लिंक है हाइपर लिंक टॉपिक, जो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइक वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेजेस को बनाने के लिए, इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान से भी पढ़ना है। और देखा जाए तो ये काफ़ी हमारा हाइपर लिंक का टॉपिक 3-4 वीडियोस का बन चुका है, तो इसको आपने प्रॉपरली सीक्वेंस में ही सुनना है, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड एंड फोर्थ वीडियोज़ के साथ, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि हर एक टॉपिक जो होता है दूसरे टॉपिक के साथ मोस्टली कई बार लिंक्ड होता है, इसलिए हमें वो चीज़ पूरी सीक्वेंस में ही पढ़नी है। टिल देन स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।